हे गाइस, दिस इज़ राज एंड यू आर वाचिंग पेटशाला। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टर्टल्स फ्लोट क्यों करते हैं पानी में, क्या ये अच्छा है या बुरा है। ये इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से कारणों से आपके टर्टल्स फ्लोट कर सकते हैं और वो रिस्की कितना हो सकता है, कैसे हो सकता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सो गाइस, ये है हमारे टर्टल्स। तो मैं इन्हीं के ऊपर बताऊंगा। तो लास्ट एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, जब भी मैंने इसे ऐड किया था, इन टर्टल्स को ऐड किया था, तो ये फ़ीमेल जो है वो फ्लोट कर रही थी। तो हमारे किसी एक फैमिली मेम्बर ने, जो पेटशाला के जो सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा था कि आपका जो टर्टल है वो फ्लोट कर रहा है और वो जल्दी मरने वाला है। तो ऐसे नहीं होता है, बहुत सारे अलग अलग रीज़न्स होते हैं। ये अच्छा है कि उनको ये चीज़ मार्क हुई, मुझे भी पता थी कि क्यों ये फ्लोट कर रहा है, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या कारणों से आपके टर्टल्स फ्लोट कर सकते हैं, कौन सा कारण ऐसा है जिसमें आपके टर्टल को रिस्क होती है। तो ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि जब भी आपके टर्टल को बहुत दिनों के बाद, अगर उसको बहुत दिनों के बाद आप पानी में ऐड कर रहे हो, तो आपका टर्टल डायरेक्टली पानी में नहीं जाता है, वो नहीं डूबता है, तो वो फ्लोट होता रहता है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि आपका टर्टल पानी में नहीं जाता है। जब तक वो एक्लिमेट नहीं होता है, सेट नहीं होता है, वो पानी के अंदर नहीं जाएगा, वो फ्लोट होता रहेगा। क्योंकि उनकी एक टेंडेंसी होती है कि अगर वो कंफर्टेबल नहीं हो तो वो पानी के अंदर नहीं डूबेंगे और वो फ्लोट होते रहेंगे। तो फ्लोटिंग मतलब ये जो है, उसका शेल ऊपर है, पैर ऊपर है और वो स्विम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो स्विम नहीं कर पाता है और पानी के अंदर डूब नहीं पाता है। इसे फ्लोटिंग कहते हैं। ये फ्लोटिंग अलग फ्लोटिंग होता है, ये नॉर्मल फ्लोटिंग है, क्योंकि उनके पीछे के पैर पीछे होते हैं, नीचे होते हैं और वो अच्छे से स्विम कर पाते हैं, ईज़िली वो पानी के अंदर जा सकते हैं। ये फ्लोटिंग नहीं होता है। तो ये सबसे पहला रीज़न है। बहुत दिनों के बाद अगर आपने आपके टर्टल को पानी में डाला है तो वो फ्लोट करेगा। नेक्स्ट है कि अगर आपने आपके टर्टल को इंस्टेंटली ऐसे बिना उसके मर्ज़ी के पानी में डाल दिया तो वो तुरंत फ्लोट होता है। उसका एक रीज़न है, उसके पीछे एक रीज़न है कि उनके बिना मर्ज़ी के हम उन्हें पानी में डाल देते हैं, तो उनके अंदर एक एयर ट्रैप होती है। देखिए, अभी उसने थोड़े बबल्स निकाले मुंह से, देखिए ये बबल्स निकाल रहा है। तो ये होता है, उनके अंदर एयर ट्रैप होती है और उनके मर्ज़ी के बिना हम उन्हें पानी में डालते हैं तो वो तैयार नहीं होते, तो एयर उनके अंदर फंस जाती है। तो आपका जो टर्टल है वो बहुत ट्राई करता है उसके अंदर, देखिए अभी ये देखिए निकल रहा है एयर। तो यही होता है, जब भी उनके अंदर एयर ट्रैप होती है तो वो फ्लोट होते हैं, और जब तक वो एयर बाहर नहीं निकलती है तो आपका टर्टल नीचे नहीं जा पाता है और वो प्रॉपरली स्विम नहीं कर पाता है। तो ये अपने मुंह से प्रॉपरली पूरी एयर निकालने के बाद ही ये नीचे डूब सकते हैं, नीचे प्रॉपरली स्विम कर सकते हैं। तो ये एक रीज़न है आपका टर्टल जो है वो फ्लोट करता है। नेक्स्ट रीज़न ये है कि आपका टर्टल फ्लोट करता है, जो कि है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो कि बहुत ही डेंजरस है, जो आपके टर्टल की डेथ भी हो सकती है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में। और फ्लोटिंग का मतलब ये है कि आपका टर्टल बहुत बीमार है और उसका जो लंग इन्फेक्शन है, जो निमोनिया है, वो उसके लंग्स तक फैल गया है और उसके लंग्स पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो गई है उस निमोनिया से, तो वो फ्लोट होने लगता है। तो ये एक अच्छा रीज़न, ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का, जिससे कि आपको पता चलता है कि जो लंग इन्फेक्शन है वो ज़्यादा फैल चुका है टर्टल में, और जो आपके टर्टल के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। और इससे आप डायग्नोस भी कर सकते हैं कि आपका टर्टल लंग इन्फेक्शन से संक्रमित है, उसे लंग इन्फेक्शन हुआ है। तो ये बहुत ही बड़ा रीज़न होता है आपके टर्टल का फ्लोटिंग का। जब भी आपके टर्टल का एक साइड में, लंग के लेफ़्ट साइड में अगर इन्फेक्शन है तो वो साइड में वो ज़्यादा फ्लोट होगा, अगर राइट साइड में है तो राइट साइड में ज़्यादा फ्लोट होगा, अगर दोनों है तो वो पूरी तरह से फ्लोट होगा। तो वो डूब नहीं पाते हैं, वो प्रॉपरली एयर नहीं ले पाते हैं, इसीलिए वो कम्प्लीटली पानी में डूब नहीं पाते हैं।
तो ये एक रीज़न है आपका टर्टल पानी के ऊपर फ्लोट होता है। नेक्स्ट रीज़न ये है कि अगर उनके अंदर गैस होता है, अगर प्रॉपर डाइट नहीं होगा, अच्छे क्वालिटी का फूड नहीं देते होंगे, तो उनके अंदर गैस हो जाता है, कम्प्लीटली वो गैस से भर जाते हैं। तो ये एक रीज़न होता है कि आपका टर्टल जो है उसके अंदर गैस भर जाता है और वो फ्लोट होने लगता है और वो प्रॉपरली डूब नहीं पाता है। ये एक रीज़न है कि आपका टर्टल पानी में तैरता रहता है, ऊपर फ्लोट होता रहता है। नेक्स्ट रीज़न, और ये भी इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि आपका टर्टल फ्लोट होता है, जो कि है मेटाबॉलिक बोन डिसीज़। मेटाबॉलिक बोन डिसीज़ में भी ये प्रॉब्लम बहुत बार देखने को मिलता है कि आपका टर्टल प्रॉपरली पानी में डूबता नहीं है, वो फ्लोट करता है। इसका रीज़न आपको उसके नाम से ही पता चला होगा कि मेटाबॉलिक बोन डिसीज़, जो कि टर्टल्स के बोन को बहुत ही खोखला कर देता है। मतलब बहुत ही ईज़िली आपके टर्टल के बोन टूट सकते हैं, या उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, बहुत ही डिफॉर्म हो जाता है उनका शेल, उनके लेग्स में ज़्यादा एनर्जी नहीं रहती है, बहुत ही एनर्जी लेस फील करते हैं। तो ऐसी केस में वो फ्लोट हो जाते हैं पानी में। तो ये एक रीज़न है पानी में फ़्लोट करने का। नेक्स्ट रीज़न ये है कि जब वो पूरी तरह से पूप नहीं कर पाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि वो टर्टल जो होते हैं वो बहुत खाते हैं, कुछ ना कुछ गलत खा लेते हैं और वो पूप नहीं कर पाते हैं। अगर वो पूप नहीं कर पाते हैं तो वो पानी में फ़्लोट करेंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी गैसेस बनती है, वो पूप जमा होती है और वो अनईज़ी फील करते हैं, तो वो पानी में फ़्लोट होने लगते हैं। तो वो प्रॉपरली पानी में स्विम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये एक रीज़न है कि वो पानी में फ़्लोट करते हैं। नेक्स्ट रीज़न ये है एग बाइंडिंग। फीमेल टर्टल्स में बहुत बार देखा गया है कि एग बाइंडिंग होने के कारण वो पानी में फ़्लोट करते हैं। एग बाइंडिंग मतलब जब फीमेल टर्टल आपकी जो एग नहीं ले कर पाती है और वो जो एग्स है उसके अंदर एक दूसरे को चिपक जाते हैं, तो ऐसे केस में वो सारे एग्स एक गार्ड जैसे बन जाते हैं, मतलब एक दूसरे को चिपक जाते हैं, जिसे कि एग बाइंडिंग कहते हैं, और वो बाहर नहीं आ पाते हैं। तो उसकी वजह से वो फीमेल उसे बाहर नहीं निकाल पाती है और वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, पूप नहीं होना या गैसेस उसके अंदर बन जाना, तो इस कारणों से वो पूरा ब्लॉक हो जाता है। स्टमक जो होता है वो ब्लॉक होता है, एक्सक्रीट नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से भी वो पानी में फ़्लोट करते हैं। तो ये सब रीज़न्स है टर्टल को पानी में फ़्लोट करने के। इसमें से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक बोन डिसीज़, ये बहुत ही डेंजरस जो रीज़न्स है वो डेंजरस है। एग बाइंडिंग भी बहुत ही डेंजरस है। तो आपको इनके ऊपर ध्यान देना है, मेटाबॉलिक बोन डिसीज़ के ऊपर, और उसके सिम्टम्स क्या है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या है, ये आपको समझ के लेने हैं क्या है क्या नहीं, और आपको प्रिकॉशंस उसके रिगार्डिंग लेने हैं, ताकि आपके टर्टल्स की उसमें डेथ ना हो और टाइम टू टाइम आप उसे डायग्नोस करके उसे ठीक कर दें। ये सब रीज़न्स है। पहले जो रीज़न्स मैंने बताया कि आप इमीडिएटली पानी में ऐड करोगे, जब तक उनके अंदर से एयर नहीं निकलेगी तब तक वो फ़्लोट करते रहेंगे, वो ज़्यादा रिस्की नहीं है। और बहुत दिनों के बाद टर्टल को ऐड करते हैं तो वो सेट होने के बाद ही वो प्रॉपरली पानी में जाता है, वो भी रिस्की नहीं है। लेकिन जो बीमारियों वाले सिम्टम्स हैं उनके ऊपर आपको ध्यान देना है और अच्छे से आपको आपके टर्टल्स की केयर करनी है। तो ये थे सारे रीज़न्स टर्टल क्यों फ़्लोट करते हैं उनके ऊपर। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ये आपके कभी ना कभी काम आएगा, आपको डायग्नोस करने में, और आपको जानकारी रखनी चाहिए जब भी आप आपके टर्टल्स रखते हैं, कोई भी टर्टल रखते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट्स ना मिस करे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
है।